तो हमारे झारखंड के सभी छात्र, जेपीएससी के तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राएं सुन ले, सेटिंग एटिंग का पूरा खेल करने वाले सारे मास्टरमाइंड भी सुन ले। जेपीएससी दे रहा है आपको एक सुनहरा मौका, क्योंकि जेपीएससी के जो नए चेयरमैन हुए हैं वो अब लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं, 20 से 22 दिनों के। होली से जो छुट्टी शुरू हो रही है वो अप्रैल में जाकर खत्म होगी। मतलब आपके पास एक सुनहरा मौका है। अगर आप सेटिंग करवाना चाहते हैं, कोई ओल झोल करना चाहते हैं, तो जेपीएससी सामने से चलकर आपको मौका दे रहा है, क्योंकि लगभग 6 महीने के बाद जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और फिर तुरंत साहब छुट्टी पे चल जाते हैं। कारण क्या बताया जाता है कि सामान लाने जा रहे हैं। रिटायर हुए तो सब सामान जाके मणिपुर पहुंचा दिए, तो झारखंड में रहने के लिए अभी वो कह रहे हैं, हाँ अभी वो कह रहे हैं कि आईजी हॉल में रहने में थोड़ी दिक्कत हो रही है उनको, तो अब भाई अपना सामान लाने के लिए वो खुद ही चले गए हैं। देखिए हम जैसे लोग जो छोटे मोटे लोग हैं, मैं भी बाहर रहती थी, मैं जब आई थी तो मैं अपना सामान लेकर नहीं आई थी समीर, मैं बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ। मैंने मूवर्स पैकर्स, हालांकि ये ब्रांडिंग होगी लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, मैंने उसी से बुक किया था और अपना सारा सामान मंगवा लिया था। मैं तो खुद अकेले आई थी, सामान लेने मैं नहीं गई थी। अब पता नहीं ख्यांगते जी की क्या मजबूरी है कि उन्हें जाना पड़ रहा है और वो बोल रहे कि सामान लेने, मतलब एक्सक्यूज भी देने का तरीका आप देख लीजिए कि वो जा रहे हैं अपना सामान लाने के लिए। तो बहरहाल अब ये उनका मसला है कि वो सामान लाने जा रहे हैं या फिर छुट्टियां कैसे बिताएंगे। लेकिन ये जो सामान लाने के दौरान का जो समय होगा 20 से 22 दिनों का, ये बहुत अच्छा समय है उनके लिए, जो इसी के जरिए अपना धंधा चला रहे हैं झारखंड में पिछले 25 सालों से। मतलब समझिए, हंसी मजाक की बात अलग है, हम लोग खबरों को परोसने का एक तरीका होता है, लेकिन वो उन छात्रों के लिए कितनी बेईमानी है। सोचिए ना, जो इतने दिन तक आंदोलन कर रहे हैं, जेपीएससी अध्यक्ष दे दो, जेपीएससी अध्यक्ष दे दो, जेपीएससी अध्यक्ष दे दो। विधानसभा में मामला उठ गया, विधानसभा में हंगामा उठ गया, मुख्यमंत्री एकदम सामने आए, सीना चौड़ा करके बोले कि अध्यक्ष मिल जाएगा जब समय आएगा। अध्यक्ष मिल भी गया, लेकिन ऐसा अध्यक्ष का क्या फायदा जो फिर 20-22 दिन की छुट्टी पे चला जाए। और देखिए इतना ही नहीं था ना कि सिर्फ जेपीएससी अध्यक्ष की मांग क्यों हो रही थी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट आने हैं, बहुत सारे परीक्षाएं अभी लंबित पड़ी हैं। कैलेंडर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भैया आपने तो कैलेंडर तक जारी नहीं किया है। 11वीं और 13वीं जेपीएससी देख लीजिए ना आप, छात्र पीटी दे के बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए कि वही जब जिस दिन ख्यांगते की ताजपोशी हो रही थी उस दिन भी यही सवाल उठा था कि ये कांटों भरा ताज पहन रहे हैं ख्यांगते जी, इतना आसान नहीं होगा। पहले जब जिस पद से वो रिटायर हुए वो शायद उतना मुश्किल भरा ना रहा हो जितना अब वो जेपीएससी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब ये 20-22 दिन आप किस लिए छुट्टी पर, आप ये कह रहे हैं भाई कि आप सामान लेने जा रहे हैं। अगर आप सामान लेने जा रहे हैं तो 20 से 22 दिन मणिपुर से सामान। मेरा एक ही सवाल है, क्या झारखंड के छात्रों के भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण आपको अपना सामान एक अधिकारी का सामान लाना है, एक अधिकारी का घर शिफ्ट करना? झारखंड के जो छात्र ना जाने कितने सालों से एक सपना देख रहे हैं कि कल वो पीटी फाइनल रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। क्या झारखंड के छात्रों के सपनों से ज्यादा एक अधिकारी का सामान लाना जरूरी है? आपने ऐसे अधिकारी की नियुक्ति क्यों की? आप इतना दिन समय लिए बेस्ट अधिकारी लाएंगे, ये लाएंगे, आप ये लाए हैं कि जो नियुक्ति के तुरंत बाद मणिपुर चले जाए अपना सामान लाने के लिए। और अरे भाई तमाशा चल रहा है झारखंड में। सबसे बड़ी बात है देखिए कि मतलब आप ठीक है, आप सामान लेने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, आप छुट्टी पे जा रहे हैं, लेकिन पहले जो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में थे, जो रिजल्ट अभी आने थे, आप उन डेट्स को कैसे आप छुट्टी पे भेज सकते हैं? आप तो सीधे सीधे उन सारी तारीखों को आपने छुट्टी पर भेज दी ना भाई। अब जब आप रहेंगे तभी तो वो सारी चीजें होंगी। आप 20-22 दिन है नहीं, तो इसमें सबसे बड़ा मौका किन के हाथ लगने वाला है? इसमें तो सबसे बड़ा मौका उन्हीं के हाथ लगने वाला है जिनको भाई सेटिंग का मौका नहीं मिल रहा था। अब ये 20-22 दिन भाई उनके लिए बहुत अच्छा है कि भाई इतना सेटिंग, किसे पास करना है, किसे फेल करना है, कौन कितनी बोली लगा रहा है, किसे कौन सा पद देना है, ये सारा सेटिंग अब 20-22 दिनों तक चलेगा। अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि क्या क्या काम छोड़ के ख्यांति जी सामान लाने जा रहे हैं। 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, सीडीपीओ नियुक्ति के लिए पीटी का रिजल्ट, फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा का रिजल्ट, कनीय सिविल जजों की नियुक्ति का रिजल्ट, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, मेडिकल ऑफिसर,
बीएयू में शिक्षक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी जो परीक्षा है सब शामिल हाँ, है। और इसके अलावा भी कुछ है, ये इतना ही नहीं है। इसके अलावा देखिए +2 स्कूलों में प्राचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में प्रवेश के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा का भी आयोजन जेपीएससी को ही करना है। प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट प्रकाशन और परीक्षा के आयोजन को लेकर जेपीएससी को तेजी से काम करना है। ये काम है, लेकिन इन सब को ठंडे बस्ते में डालकर महोदय छुट्टी पर जा रहे हैं सामान लाने के लिए। सामान लाना ज्यादा जरूरी है ना। मतलब ये है कि ये जो चीज, जो लिस्ट हमने गिनवाई है, वो चीजें शायद उनके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। मतलब आप देखिए ना, वो बोल रहे हैं परिवार मेरा वहां है। अरे साहब, आपको क्या पता कि 10 बाई 10 के कमरे में 6 साल से एक लड़का परिवार छोड़ के रांची हजारीबाग में बैठा हुआ है कि बस परीक्षा का रिजल्ट आ जाए किसी तरह से, किसी तरीके से मेरी नौकरी हो जाए। आपका परिवार 10 बाई 10 के कमरे में नहीं रह रहा होगा, वो अच्छे ऐसो आराम से रह रहा होगा। अब इसमें मेरा एक सवाल और भी आरती, कि वो छुट्टी पे जा रहे हैं या उन्हें छुट्टी पे भेजा जा रहा है? बस यही सवाल है। ये आखिर में हम लोग इस पे आए कि ये क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि खियांगते साहब छुट्टी पर जा रहे हैं या फिर उन्हें छुट्टी पर भेजा जा रहा है, ताकि ये स्पैन जो 20 से 22 दिनों का है वो मिल सके। कौन चाहता है कि वो छुट्टी पर जाए? कौन ये बहाने भी दे रहा है कि भाई मणिपुर से सामान, मुझे लगता है कि अगर आप दुबई से भी मंगवाएंगे सामान, 7 समंदर पार से भी, तो 20 से 22 दिन नहीं लगने वाले हैं समीर। मणिपुर से, अपने देश में दूसरे राज्य से हम सामान लेने जा रहे हैं तो हमें 20 से 22 दिन का वक्त मिल रहा है। मतलब खियांगते साहब की ऐसी क्या ही मजबूरी रही है, आप सोच लीजिए जरा। ठीक है, तो खियांगते साहब अपना झोला लाने जा रहे हैं। झारखंड के छात्र लोग अपना झोला आप लोग पैक कर लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि राज्य में आप लोगों के साथ न्याय तो नहीं होने वाला है। जिस राज्य में 6 महीने के बाद जेपीएससी का अध्यक्ष मिले, इतनी महत्वपूर्ण परीक्षाएं जिसके अभी लंबित पड़ी है जिसके जिम्मे, और वो ज्वाइनिंग के तुरंत बाद 22 दिनों की छुट्टी पे सामान लाने जाए, इसके बाद भी अगर लग रहा है आपके साथ इंसाफ होगा तो इंसाफ की जो आस है ना, वो बैठ के छोड़ दीजिए। अगर लड़ने की इच्छा और लड़ने का जज्बा है ना, तब सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए झारखंड में, वरना फिर खोजिए कुछ ऑप्शन। और सिर्फ लड़ने का जज्बा क्यों, अगर आपको लगता है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस लड़ाई में शामिल हो सकती है, तब जेपीएससी की तैयारी करिए, क्योंकि झारखंड को अब एक लंबी लड़ाई की जरूरत है। क्योंकि छात्र अब जब तक एक लंबी लड़ाई, आप सोचिए, मतलब 11वीं और 13वीं अभी वो परीक्षा, और हमने अभी लिस्ट भी गिनवाई है आपको कि कौन कौन सी परीक्षाएं लंबित है, कौन कौन से रिजल्ट लंबित पड़े हैं, उन सभी चीजों को छोड़कर। तो मुझे लगता है कि अब जब इतनी लंबी लड़ाई लड़नी है तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये लड़ाई चलती रहेगी। तो उसके लिए आपको खुद को नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी को भी तैयार रखना होगा। अगर झारखंड में आपको सरकारी नौकरी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चलिए, तो सरकारी नौकरी की आस लिए जो बैठे हैं, अभी बैठे रहिए, 20-22 दिन और इंतजार करिएगा 15 तारीख के बाद, क्योंकि अभी साहब छुट्टी पर जा रहे हैं। छुट्टी के बाद लौटेंगे तो पता नहीं किसका क्या सेटिंग कहाँ हो रखा हो, और आपका मौका मिलते हुए भी आपको मौका ना मिले, ये भी क्या देखने को मिलेगा, सबको इंतजार है। और इसमें कोई, देखिए झारखंड है भाई, यहाँ सब कुछ संभव है, कम से कम छात्रों के साथ तो सब कुछ संभव है। जब इतने क्रिटिकल सिचुएशन, जब 10th का पेपर लीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में जेपीएससी अध्यक्ष सामान लाने जा सकते हैं, तो कुछ भी संभव है। तो उसका आप इंतजार कीजिए और हम लोग को दीजिए इजाजत। अगर आपको लग रहा है कि हमारा कंटेंट बेहतर है, हम छात्रों और ये सवाल सही है छात्रों के लिए, तो आप अपने सवाल और जवाब हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। आपको क्या लगता है? मेरा सवाल भाई 2 है, हम 2, जो समीर और मैं, आपसे बस एक सवाल पूछते हैं कि क्या वाकई खियांगते साहब छुट्टी पे जा रहे हैं या फिर उन्हें छुट्टी पर भेजा जा रहा है? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए, देखते हैं आपको क्या लग रहा है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए द भारत मित्र। जोहार, नमस्कार।